एक सिंपल रिएक्शन अगर मैं दूं, अगर रिएक्शन है यहाँ पे है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CH3O माइनस एंड CH3OH, क्या बनेगा प्रोडक्ट? प्रोपिन बन जाएगा, साथ में आ जाएगा CH3OH, साथ में आ जाएगा यहाँ पे जो भी आयन होगा, जैसे Na किया है तो यहाँ पे आ जाएगा NaBr। क्लियर है? लेकिन अगर मैं सेकेंड रिएक्शन, अभी एक रूल भी मैं बताऊंगा, इसमें अभी तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मेरा पास 2 ब्रोमोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं करूं मेथॉक्साइड आयन इन मिथेनॉल, अभी क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक ही प्रोडक्ट बनेगा क्या इसमें? अभी दो पॉसिबिलिटीज है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन। हाइड्रोजन अगर मैं यहां से रिमूव करूं तो बनेगा 1 ब्यूटेन, हाइड्रोजन अगर मैं यहां से रिमूव करूं तो बनेगा 2 ब्यूटेन। क्लियर है? ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 2 ब्यूटेन ज्यादा स्टेबल है। 2 ब्यूटेन में 6 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, 1 ब्यूटेन में 2 ही अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। इसका जो परसेंटेज आएगा, जैसे एक प्रोडक्ट में ये ड्रॉ कर देता हूं, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, इसका सिस एंड ट्रांस दोनों है, इसमें सिस एंड ट्रांस बोथ। और सेकंड में कर देता हूं 1 ब्यूटेन। ठीक है, ये होगा अपना मेजर प्रोडक्ट और ये आएगा माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका बनता है इस रिएक्शन में 80% लगभग, इसका बनता है 20%। क्यों ज्यादा फॉर्म हो रहा है ये? मेजर प्रोडक्ट अपना 2 ब्यूटेन क्यों है? बताओ, बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा जो भी लॉजिक है, बताओ सिर्फ क्या है? ट्रांजिशन स्टेट में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो डबल बॉन्ड कब स्टेबलाइज होगा? जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड अगर आता है डबल बॉन्ड तो अल्किन क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो अपन ने अभी देखा था, तो इसमें अगर मैं इसको इस वे में लिख देता हूँ, रिएक्शन को मैं लिखता हूँ CH3 CH2 CHBr CH3, इसमें देखना ज़्यादा इजी है। तो इसमें देखो दो ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबल है। एक तो ट्रांजिशन स्टेट, इधर से मैं हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ, फर्स्ट मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए यहाँ का हाइड्रोजन मैं रिमूव करता हूँ, तो उसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखेगा? CH3 CH, एक बॉन्ड इधर कर देता हूँ मैं हाइड्रोजन के साथ, जो ब्रेक होगा ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ना, इधर आएगा हाइड्रोजन, नेक्स्ट इधर आ जाएगा CH3O माइनस के साथ, इसका बॉन्ड रहेगा O माइनस CH3 के साथ, यहाँ पे आएगा पार्शियल बॉन्ड, नेक्स्ट यहाँ का बॉन्ड है, ये बॉन्ड आ जाएगा पार्शियल, इधर आएगा CH पार्शियल बॉन्ड Br, और इधर क्या आ जाएगा ये CH3। 2 ब्यूटेन फॉर्म करने के लिए ये ट्रांजिशन स्टेट होगा या नहीं? यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करोगे ना, और 1 ब्यूटेन के लिए इस राइट साइड का हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो उसका ट्रांजिशन स्टेट कैसे आएगा? उसके लिए ट्रांजिशन स्टेट होगा CH3 CH2, इधर आएगा CH पार्शियल बॉन्ड Br के साथ, सिग्मा बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड CH2, इसका पार्शियल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, पार्शियल बॉन्ड OCH3 के साथ। ये आएगा ट्रांजिशन स्टेट फॉर 1 ब्यूटेन फॉर्म होने के लिए, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पे क्या आ रहा है? ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कौन सा स्टेबल होगा? जो ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूटेड, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन पढ़ा था अपन ने, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन इज मोर स्टेबल। तो ये ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा? मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ठीक है, मोर स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी अगर कम है तो ये ज्यादा फॉर्म होगा। क्लियर है? इतना नोट करो। इसमें ये लिखो ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू
ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ 2 ब्यूटेन, लीडिंग टू 2 ब्यूटेन कर देता हूं, और यहाँ पे लिखो ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 ब्यूटेन, ट्रांजिशन स्टेट लीडिंग टू 1 ब्यूटेन। ठीक है, नोट करो इतना। तो जनरली क्या फॉर्म होगा मेजर प्रोडक्ट, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है वो फॉर्म करना है। ट्रांजिशन स्टेट कैसे आ रही है, अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट है, तो जो अल्किन को स्टेबलाइज करेगा वो अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट को भी स्टेबलाइज करेगा। इसका मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। अभी तो तुम्हें ये क्लियर ही है कि किस वे में रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो इसका अगर मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करूं, तो इधर मैं स्टार्ट करता हूं बाय टेकिंग, इधर है अपना रिएक्टेंट 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, इसमें 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, एक प्रोडक्ट इधर एंड सेकेंड 1 ब्यूटीन इधर। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, तो इधर क्या आएगा, इस वे में अगर ट्रांजिशन स्टेट आता है, इधर पार्शियल बॉन्ड, और यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट इस वे में आ रहा है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत ज्यादा गैप हो गया, थोड़ा सा कम कर दो इसमें। क्या होगा इधर, ये ट्रांजिशन स्टेट इजीली अचीव हो रहा है, तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एक्टिवेशन अगर एनर्जी कम है तो ये फास्टर फॉर्म होगा, अगर ये फास्ट फॉर्म हो रहा है तो इसका अमाउंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्लियर है ये, तो इधर बन जाएगा अपना मोर स्टेबल 2 ब्यूटेन, इधर बनेगा ये लेस स्टेबल 1 ब्यूटेन। क्लियर है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर E2 एलिमिनेशन when groups are different या different alkene can form, reaction coordinate या इसी रिएक्शन के कोऑर्डिनेट डायग्राम फॉर अबव रिएक्शन। क्लियर है ये, जिसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी कम है, जो ज्यादा स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है वो इजीली अचीव होगा। एक्टिवेशन एनर्जी कम तो इजीली फास्टर रिएक्ट होगा, इस वे में फास्टर रिएक्ट होगा। ये 1 ब्यूटेन अगर फॉर्म होता है तो उसमें स्लोअर रिएक्ट होगा, तो ये ज्यादा बन रहा है, ये कम बन रहा है। ये जो अपन ने पढ़ा है केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। हेडिंग मैंने पहले इसलिए नहीं लिखवाई, हेडिंग भी लिखवाता हूँ और इसका स्टेटमेंट भी लिखवाता हूँ। पहले इस रिएक्शन के लिए एक स्टेटमेंट नोट करो, लिखो, because the TS transition state has alkene like structure, because the transition state has an alkene like structure, the one leading to alkene like structure, the one leading to 2 butane, the one leading to 2 butane is more stable, the one leading to 2 butane is more stable and allows 2 butane, the one leading to 2 butane is more stable and allows 2 butane to form faster, and allows 2 butane to form faster than 1 butane, allows 2 butane to form faster than 1 butane। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, मोर स्टेबल, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन फॉर्म करना है। ठीक है, इसी को कहते हैं जेटसेव रूल या सेटजेफ रूल। ठीक है, नेक्स्ट अपना कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट देखते हैं जेटसेव रूल या सेटजेफ रूल। जेटसेव रूल, जेटसेव इसका नेम है साइंटिस्ट का, उसी साइंटिस्ट का नेम सेटजेफ भी पढ़ा जाता है।
अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं। जेड सेव, सेड जेव। इसने बहुत ही सिंपल रूल दिया, कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में रूल बहुत ही सिंपल दिया है। रूल उसने दिया कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, जिससे मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रूल के पहला तो इसका स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में पहले इसका कंक्लूजन पहले लिखवाता हूं, फिर स्टेटमेंट लिखवाता हूं। लिखो, फॉर्मेशन ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, फॉर्मेशन ऑफ मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन is favored with a small base. Formation of most substituted alkene is favored with a small base. Is favored with a small base. इसका एक एग्जांपल देता हूँ। इथॉक्साइड ETOH 70 डिग्री सेल्सियस। अगर मेरी रिएक्शन हो रही है, CH3 है, CH2 है, कार्बन CH3 और एक CH3 और इधर Br है, इधर ETOH अल्कोहल करता हूँ 70 डिग्री सेल्सियस एंड इधर इथॉक्साइड आयन कर देता हूँ CH3CH2O-। कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसमें? ये Br रिमूव होगा, या तो हाइड्रोजन यहां से रिमूव होगा, फिर हाइड्रोजन ये लेफ्ट से रिमूव होगा। कहां से रिमूव करूं जिससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा? लेफ्ट। लेफ्ट वाले से रिमूव करता हूं तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3 CH डबल बॉन्ड C, H रिमूव हुआ, Br रिमूव हो गया, पाई बॉन्ड आ गया, एक CH3 दूसरा CH3, ये बनता है 69% और ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड आ रहा है, ठीक है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। नेक्स्ट और क्या बन सकता है? ये भी बीटा है, बीटा हाइड्रोजन यहां से रिमूव करता हूं और Br यहां से, तो ये क्या फॉर्म होगा? CH3CH2C। नेक्स्ट इस पे क्या होगा? एक CH3 होगा और इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड CH। ये क्या है? डाई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, ये बनता है 31%, माइनर प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड। या फिर सिंपली ये मोर स्टेबल भी है। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन क्या होता है? मोर स्टेबल, एंड ये क्या है? लेस स्टेबल। इथॉक्साइड आयन एक स्मॉल बेस है, तो उसके प्रेजेंस में क्या हुआ? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट आया। यही क्या है? Z-सेव रूल है। लेकिन इसने कुछ अलग वे में दिया था। उसने ये कहा कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा उस कार्बन से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम हो। सेम ही हुआ रूल, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है वहां से हाइड्रोजन अगर रिमूव करोगे तभी तो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म होगा। ठीक है, ठीक है, एग्जांपल नोट करो, लिखवाता हूं स्टेटमेंट। लिखो, Z-सेव रूल का दूसरा मेन स्टेटमेंट जो था वो लिखो, द मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, the more substituted alkene product is obtained when a proton is removed. The more substituted alkene product is obtained when a proton is removed from the beta carbon, when a proton is removed from the beta carbon that is bonded to, proton is removed from the beta carbon
that is bonded to the fewest hydrogen, beta carbon that is bonded to the fewest, few मतलब कम, fewest मतलब कम, बीटा कार्बन that is bonded to the fewest hydrogens, जिसमें कम हाइड्रोजन होंगे वहीं से हाइड्रोजन रिमूव होगा। क्लियर है? तो यह है जेडसे रूल, इसी का यूज करना है अगर बेस स्मॉल है तभी, जैसे कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। इसी रूल पे बेस्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन देता हूं। यहां पे मैं करता हूं Br ETO माइनस ETOH। सेकेंड क्वेश्चन, अल्कोहलिक KOH लिख देता हूं, ये E2 एलिमिनेशन के लिए मेनली यूज होता है। हाँ, बस मेजर प्रोडक्ट ही फाइंड करना है, चाहे तो माइनर प्रोडक्ट भी लिखो साथ में। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना है तुम्हें। फर्स्ट का क्या आएगा मेजर? 1 पेंटीन या 2 पेंटीन, ये आएगा। इधर से रिमूव करोगे ना हाइड्रोजन, ये CH3 ये CH2 है, किसी भी वे में करो ज्यादा स्टेबल, ये आएगा मेजर। माइनर अगर पूछा है तो फिर माइनर भी शो कर सकते हो, ये आएगा माइनर। सेकेंड में अभी 1 2 3, हाइड्रोजन कहां से रिमूव करो? 3 से। मेजर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन रिमूव होगा 3 से, जिससे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, रिएक्शन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो सिर्फ मेजर प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। ठीक है, इसमें अभी 1 2 3 4 कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा? 3 से होगा, ये बन जाएगा अपना मेजर प्रोडक्ट। क्लियर है? मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्किन तुम्हें एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है। रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन E2 रिएक्शन। E2 रिएक्शन का सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ट्रांजिशन स्टेट कैसा है? अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट। तो जो अल्किन स्टेबल होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो ट्रांजिशन स्टेट आएगा वो भी क्या होगा? स्टेबल होगा। स्टेबल अगर अल्किन है तो स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट आएगा। ये क्लियर है? तो रिएक्शन भी क्या होगी? जिसका अल्किन ज्यादा स्टेबल आएगा उसकी रिएक्शन भी क्या होगी? फास्टर होगी। ये क्लियर है? तो ये मैं करता हूं 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, नेक्स्ट मैं करता हूं 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड, एंड एक मैं कर देता हूं 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मैकेनिज्म सबको क्लियर है? मैकेनिज्म में देखो, बेस था, बेस हाइड्रोजन, इधर क्या आ रहा था? ऐसे कार्बन है, इधर क्या है? हाइड्रोजन है, इधर अपना बेस है और इधर क्या है? लिविंग ग्रुप। पांचों जो आते हैं ये एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये इजीली पाई बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, और ये एक दूसरे के एंटी होने चाहिए, एंटी कोप्लेनर। ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर से रिमूव। यहाँ पे क्या आता है? ट्रांजिशन स्टेट, अल्किन लाइक ट्रांजिशन स्टेट आता है। तो इसमें बताओ 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री में सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट करेगा? E2 एलिमिनेशन में सबसे फास्ट कौन सा रिएक्ट करेगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री? कौन सा अल्किन ज्यादा? जैसे यहाँ पे अगर मैं इनके रिएक्शन करूं अल्कोहलिक KOH के साथ, ठीक है, E2 एलिमिनेशन करता हूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? फर्स्ट का कहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा? इधर से या इधर से? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से। इधर आ गया पाई बॉन्ड। इधर अगर मैं करूं तो लेफ्ट या राइट? लेफ्ट से।
मोर सब्सटीट्यूटेड तुम्हें अल्किन फॉर्म करना है। इधर इधर तो कोई ऑप्शन नहीं है, इधर से रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। E2 एलिमिनेशन अगर करना है तो यहाँ पे बनेगा 1 ब्यूटेन। सबसे ज्यादा स्टेबल अल्किन कौन सा है? 3 डिग्री के लिए जो आ रहा है वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो आएगा ये ज्यादा स्टेबल, फिर ये लेस स्टेबल आएगा। तो रेट किसके लिए मैक्सिमम होगा? 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के लिए E2 का रिएक्शन का रेट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर फॉर रेट ऑफ रिएक्शन E2 क्या आ जाएगा? 3 डिग्री मैक्सिमम, फिर आएगा 2 डिग्री, फिर आ जाएगा 1 डिग्री। क्लियर है? SN2 के जस्ट अपोजिट आएगा ऑर्डर। SN2 में क्या देखते हो तुम? स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हो, ठीक है। E2 में ट्रांजिशन स्टेट देखना है अल्किन लाइक। जो स्टेबल अल्किन फॉर्म कर सकता है वो फास्ट रिएक्ट करेगा। क्लियर है? नोट कर लो। याद भी रखो इसको। इसमें चाहे तो ये भी लिखो 5 एटम्स शुड बी इन सेम प्लेन। 5 एटम्स, बेस हाइड्रोजन, 2 कार्बन और लिविंग ग्रुप। 5 एटम्स शुड बी, या मस्ट भी लिख सकते हो, शुड बी इन सेम प्लेन। ये पॉइंट चाहे तो ऊपर भी नोट कर लो, जहां पे मैंने मैकेनिज्म बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि ये सब एक ही प्लेन में होने चाहिए। इसी के साथ ये भी इसी के प्लेन में अगर हो तो और ज्यादा बेटर है, ठीक है। E2 elimination has transition state which is alkene like transition state. Hence stable the alkene, faster will be the reaction. 3 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जनरली स्टेबल अल्किन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे अगर मैं सेम डिग्री का भी ये लेता हूँ, रिएक्टिविटी रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स करता हूँ, ठीक है। अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल क्लोराइड में कौन सा फास्ट रिएक्ट होगा बताओ? फॉर डिफरेंट अल्काइल हैलाइड करता हूँ ऑफ डिफरेंट मतलब हैलोजन एटम डिफरेंट है। एक में अगर मैं करूँ RI, नेक्स्ट में करता हूँ RBr एंड नेक्स्ट में करता हूँ RCl। मेनली इन्हीं में E2 करना है, RF का केस बाद में आएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे फास्ट रिएक्ट कौन सा होगा? RI फास्ट रिएक्ट होगा। देखो ट्रांजिशन स्टेट में लिविंग ग्रुप भी लीव हो रहा है, तो ये जितना इजीली लीव होगा रेट उतना फास्टर आएगा, ठीक है। बेटर द लिविंग ग्रुप इट विल रिएक्ट फास्टर, जल्दी से वो इजीली लीव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या आएगा? ये ऑर्डर आएगा, ठीक है। E2 ऑर्डर फॉर अल्काइल हैलाइड्स RX। ये ऑर्डर भी याद रखो। इस पर अब तक क्वेश्चन तो नहीं आया है, लेकिन एकदम ये लॉजिकल है, बिल्कुल इसे याद रखो। 3 डिग्री मैक्सिमम, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, RI मैक्सिमम, फिर RBr, फिर RCl। बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इट विल लीव, ठीक है। चाहे तो नोट लिखने तो नोट भी लिखो, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इट विल लीव। क्लियर है?